बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकेंड ईयर फिज़िक्स 2024 न्यू बुक, चैप्टर नंबर 21 फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स। इसका पार्ट जो है वो हम 23 करने जा रहे हैं और न्यूमेरिकल्स जो हैं इसका पार्ट 2 हम करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने 3 न्यूमेरिकल्स जो है वो कर लिए थे, ठीक है। और अभी जो है क्योंकि न्यूमेरिकल्स ये बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है, समझाना भी है। सिर्फ अगर सल्यूशन देना होगा तो ये चैनल है भाई हमारा, ये गाइड बुक नहीं है कि इसमें आपको 4 लाइनों में सल्यूशन दे दूं। ये चैनल है, हमें सीखना है इसमें कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो रही हैं, ठीक है भाई। तो इसमें भी देखते हैं कितनी प्रॉब्लम्स हम कर सकते हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना, मुस्कुराते रहना। पिछला पार्ट देखना है तो ऊपर देखें लिंक पे, यहाँ शो हो जाएगा लिंक उसका। और अगला पार्ट देखने के लिए आप वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको अगला पार्ट जो है वो शो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वही बात कि प्लेलिस्ट में जाए बगैर मसला आपका हल नहीं होगा। प्लेलिस्ट में कैसे जाएंगे? इसी स्क्रीन के नीचे देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा। वहाँ देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें, सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में चले जाइए। पिछली सारी वीडियोस चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 अब तक की सारी वीडियोस वहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा 12 केमिस्ट्री न्यू बुक, पूरे के पूरे 13 चैप्टर, पूरी की पूरी बुक मैं बना के ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। प्लेलिस्ट देखें, 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट। उसी प्लेलिस्ट के अंदर नॉमनक्लेचर का, ऑर्गेनिक नॉमनक्लेचर्स का ग्रैंड टेस्ट मौजूद है, लगभग 2 घंटे का। उसको अटैम्प्ट करें, उसमें मैंने सारे नॉमनक्लेचर्स एक जगह पे जमा किए हैं, वो है ही टेस्ट। और उसी में मैंने सॉल्यूशंस भी बताए सारे नॉमनक्लेचर्स के, ठीक है। बार बार उसको अटैम्प्ट करें ताकि नॉमनक्लेचर जो है उसके ऊपर आपकी अच्छे से ग्रिप हो जाए। इन ऑर्गेनिक नॉमनक्लेचर्स के लिए अलग वीडियो है, ये याद रहे, ये ऑर्गेनिक नॉमनक्लेचर्स हैं। इसके अलावा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, 11th केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको नज़र आएगी। 11th केमिस्ट्री कंप्लीट बुक जो है वो मौजूद है, मैं बना चुका हूँ। सारी वीडियोस 11th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। और क्लास मैट्रिक की पाकिस्तान स्टडी तो चल ही रही है, ठीक है। तो अब चलते हैं इस तरफ। 4th प्रॉब्लम जो है इसको देख लेते हैं। पहले इसको समझ लें कि ये हमसे बोल क्या रहा है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, ये चौथी जो प्रॉब्लम है इसके अंदर बोल रहा है हमसे, द इलास्टिक लिमिट ऑफ कॉपर इज़ 1.5 × 10⁻⁸ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। इलास्टिक लिमिट उसने दी है, ठीक है। कॉपर की वायर की इलास्टिक लिमिट उसने दी है। इसके अलावा इट इज़ टू बी स्ट्रेच बाय अ लोड ऑफ 10 kg। आप इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, खींच रहे हैं, ठीक है, लोड लगा के, फोर्स लगा के 10 kg का। लेकिन ये 10 kg क्या है? किलोग्राम अगर यूनिट आ रहा है तो ये वेट नहीं है, ये एक्चुअली मास है। वेट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा W = mg का फॉर्मूला लगा के, ठीक है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द वायर इफ़ द इलास्टिक लिमिट इज़ नॉट टू बी एक्सीडेड। आपको डायमीटर जो है वायर का फाइंड आउट करना है, ठीक है। और जवाब भी आपका mm मिलीमीटर में है, ठीक है। इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। पहले इसका डेटा जो है वो बना लेते हैं। डेटा पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये सिंबल्स जो हैं, ठीक है, इलास्टिक लिमिट की अगर हम बात करें तो ये इलास्टिक लिमिट हमारे पास क्या है? इलास्टिक लिमिट जो है ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस है। क्या है ये? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, मतलब ये स्ट्रेस ही है। ये इलास्टिक लिमिट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस है, मतलब ये स्ट्रेस ही है, ठीक है। और स्ट्रेस को जो है वो हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? इस सिंबल से। इस सिंबल का नाम है सिग्मा। जिस तरह हमारी उर्दू इंग्लिश में जो है वो अपर केस लोअर केस होता है, ठीक है, बड़ी ABCD छोटी ABCD होती है, इसी तरह ग्रीक लैंग्वेज में भी बड़ी ग्रीक लैंग्वेज और छोटी ग्रीक लैंग्वेज होती है। अपर केस लोअर केस होते हैं। ये लोअर केस सिग्मा कहलाता है, इसका अपर केस ये है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है। ये लोअर केस सिग्मा है, ये अपर केस सिग्मा है। कई वीडियोस में यूट्यूब की मैंने देखा है, क्योंकि हम भी रिसर्च कर रहे होते हैं, तो इसको टाओ 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 जो है बुलाया जा रहा है। टाओ ये नहीं होता, टाओ का सिंबल जो है हमारे पास दूसरा होता है, ठीक है। तो ये सिग्मा का सिंबल है और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्ट्रेस को। और इलास्टिक लिमिट की उसने बात की है, तो इलास्टिक लिमिट असल में स्ट्रेस ही को कहते हैं। ये मैक्सिमम स्ट्रेस कहलाता है।
1.5 इंटू 10⁻⁸ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ठीक है भाई। दूसरा उसने आपको मास दिया है जिसको हमें वेट में कैलकुलेट करना है। मास कितना दिया है उसने? 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम उसने मास दिया है आपको। और डायमीटर जो है वो आपसे पूछ रहा है। इसके सोल्यूशन की तरफ चलें तो सीधा सीधा इसके लिए हमें डायमीटर का फॉर्मूला लगा देंगे। डायमीटर का फॉर्मूला ये कहलाता है 2r, लेकिन आपके पास r जो है वो मिसिंग है। तो नाउ फॉर r फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि रेडियस फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे? स्ट्रेस का ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। सिग्मा बराबर है फोर्स अपॉन एरिया का, इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। इसमें आपके पास ये जो फोर्स है ये किसके बराबर है? फोर्स जो है ये mg के बराबर है। याद रहे फोर्स की कई किस्में होती हैं। टेंशन भी एक फोर्स है, वेट भी एक फोर्स है, ग्रेविटी भी एक फोर्स है। ठीक है। तो इस F की जगह पर W इज इक्वल टू mg ये आ जाएगा। मास आपके पास मौजूद है यहाँ पर, ये रहा 10 किलोग्राम। ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 है, उसको बाद में ले लेंगे। अभी हम जो है वो इसकी जगह पर, फोर्स की जगह पर लिख देंगे mg। फोर्स की जगह पर आ जाएगा mg और a। ठीक है। अब एरिया जो है वो किसके बराबर है? वो पाई स्क्वायर के बराबर है। पाई स्क्वायर के बराबर होता है एरिया। तो एरिया की जगह पर हम जो है वो क्या ले लेंगे? पाई स्क्वायर। अब ये देखें, ये रहा आपका मतलूबा टारगेट। इसके अंदर ये r स्क्वायर ये है, तो इसको मैं उठा के यहाँ लेके आऊँगा। सिग्मा जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये r स्क्वायर आ गया, और उसके बाद ये जो है वो पाई और ये सिग्मा जो स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये m और ये g। ठीक है। अब जो है वो r स्क्वायर का मसला बाद में हल करेंगे हम। मास कितना है हमारे पास? 10 मल्टीप्लाई बाय 9.8। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेस उसने दिया हुआ है इलास्टिक लिमिट के नाम से 1.5 इंटू 10⁻⁸। ठीक है भाई। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका जवाब आ जाएगा 2.07 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है भाई। लेकिन क्योंकि हमें रेडियस चाहिए, स्क्वायर रेडियस नहीं चाहिए, इसका हल क्या है? अप्लाई अंडर रूट ऑन बोथ साइड। अप्लाई अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स पर इसको अप्लाई करें तो यहाँ पर भी जो है वो अंडर रूट आ जाएगा, यहाँ पर भी ये भी अंडर रूट आ जाएगा। 2.07 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है। ये रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और कैलकुलेटर पे लिखिए 2.07 इंटू 10⁻⁻7 अंडर रूट। इसका जवाब आपके पास आएगा 4.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। तो अभी आपके पास रेडियस आया है। ठीक है। रेडियस आया है। अब आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं डायमीटर वाले। नाउ डायमीटर तो डायमीटर किसके बराबर है? 2r के बराबर है। 2 मल्टीप्लाई बाय क्या है आपके पास? 4.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। ठीक है भाई। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जवाब। डायमीटर यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि इसको कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। याद है ना, उसने मिलीमीटर में मांगा है, mm में, मीटर में नहीं। आपके पास जवाब अभी मीटर में आएगा। तो डायमीटर जो आपके पास आएगा वो 2 इंटू 10⁻2 मल्टीप्लाई बाय 4.5। हाँ, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 को इससे, तो जवाब आ जाएगा आपके पास 9.1 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। ये कन्वर्जन सीख लें। ठीक है। ये कन्वर्जन सीख लें। किलोमीटर जो है बड़े से छोटे की तरफ जाएं। किलोमीटर सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा मीटर होता है, उससे छोटा सेंटीमीटर है, उससे छोटा मिलीमीटर है। तो मिलीमीटर से आपको सेंटीमीटर की तरफ जाना है, सेंटीमीटर से आपको मीटर की तरफ जाना है, मीटर से आपको किलोमीटर की तरफ जाना है। लेकिन यहाँ पर उल्टा सिस्टम है, आपको टॉप टू बॉटम जाना है। मीटर से आप सेंटीमीटर में आएंगे और सेंटीमीटर से आप मिलीमीटर में आएंगे। 1 मीटर जो है
वो 100 सेंटीमीटर से मिलके बनता है, और 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 मिलीमीटर से मिलके बनता है। तो यहाँ पर मीटर में है, पहले मीटर को सेंटीमीटर में लेके आएंगे, तो आप जो है वो इसी को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से, ठीक है। और फिर साथ ही, क्योंकि इसका जो जवाब आएगा ना उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 10 से, इसका जो जवाब आएगा उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो आप यहीं पर 10 लिख दें, ठीक है। तो आपके पास फिर मिलीमीटर में जो जवाब आ जाएगा वो आ जाएगा 0.91 mm, 0.91 mm ये डायमीटर आपके पास मिलीमीटर में आ गया, ये डायमीटर आपके पास मिलीमीटर में आ गया। ये साइड में जो नक्शा बनाया मैंने इसको नोट कर लें अपने पास, ठीक है भाई। अगली प्रॉब्लम की तरफ चलें। रट्टे मारने का कोई फ़ायदा नहीं है भैया। अगर आपको लगता है मैं आपको एक लाइन में जवाब बता दूंगा तो आप गलत जगह पे आ गए हैं। यूट्यूब भरा पड़ा है, आप दूसरी जगहों पे जाके 5 मिनट में अपने मसले हल कर सकते हैं, लेकिन उनके नतीजे भी फिर आप खुद ही भुगतेंगे अगर आप एंट्री टेस्ट देना चाहते हैं। हाँ, टीचर्स वगैरह जो हैं उनके लिए कोई इशू नहीं है, टीचर्स तो उनके पास तो टाइम कम होता है, वो तो सेकंड्स में समझ लेते हैं, उन्होंने ना कोई एंट्री टेस्ट वगैरह देने होते हैं। टीचर्स के लिए कोई मसला नहीं, शॉर्ट वीडियोस से वो अपना मसला हल कर लेते हैं। ये वीडियोस बेसिकली मैं बनाता हूँ एवरेज माइंड स्टूडेंट्स के लिए, एवरेज स्टूडेंट्स के लिए। मैं भी कभी एवरेज स्टूडेंट ही था भाई, ठीक है, अब भी खैर एवरेज स्टूडेंट ही हूँ, इसीलिए मैं इतनी डिटेल में बात करता हूँ, बिल्कुल बुनियाद से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो 5 प्रॉब्लम है उसमें बोल रहा है व्हाट वुड बी द ग्रेटर लेंथ ऑफ द स्टील वायर। आपसे पूछ रहा है वो कि एक स्टील वायर की जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई जो है वो क्या होगी, विच इज़ फिक्स्ड एट वन एंड, जो कि एक किनारे से हमने उसको बांध रखा है, उस तार को, दीवार समझ लीजिए कि दीवार से हमने उसको वायर को एक किनारे से बांध रखा है, दूसरा किनारा फ्री है, आप उसको छोड़ दें, हैंग होने दें, ठीक है। ये दीवार है, इस दीवार से आपने स्टील की वायर का एक किनारा लेके यहाँ से बांध दिया और छोड़ दिया, स्टील की वायर नीचे गिर गई, ठीक है। एंड कैन बी हैंग्ड फ्रीली विदाउट ब्रेकिंग, और अब आप इसको फ्रीली स्टील की वायर को छोड़ दीजिए विदाउट ब्रेकिंग, ये टूटेगी नहीं। द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ स्टील इज 7.8 इंटू 10⁸8 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। अब इस स्टील की वायर के ऊपर अगर आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, इसको खींचते हैं, तो फाइनली एक ऐसा स्ट्रेस आएगा, क्योंकि ये जो आप फोर्स लगा रहे हैं, ये जो आप खींच रहे हैं, ये क्या है, यही स्ट्रेस है। तो ये जो आप स्ट्रेस लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, खींच रहे हैं इसको नीचे की तरफ, तो ये खिंचेगी, लेकिन इसकी एक आखिरी हद होगी। इस स्ट्रेस की एक आखिरी हद होगी कि उसके बाद ये वायर जो है वो टूट जाएगी, या फिर रिवर्स नहीं होगी, दोबारा पुरानी पोजीशन में नहीं जाएगी, इलास्टिक लिमिट से भी आगे निकल जाएगी। बहरहाल, तो आप वायर को खींच रहे हैं, उसने इलास्टिक लिमिट को भी क्रॉस कर दिया, और फाइनली ऐसा पॉइंट आया कि अब वो टूट जाएगी। उस वक्त जो स्ट्रेस होगा, उस स्ट्रेस को हम कहते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस, और स्टील का उसने दिया हुआ है 7.8 इंटू 10⁸8 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, और डेंसिटी जो है वो स्टील की दी है, कितनी, 7,800 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो आपसे पूछ क्या रहा है इसके अंदर, आपसे पूछ रहा है वो कि आप बताइए ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द स्टील वायर, लंबाई जो है, फाइनल लेंथ जो है स्टील वायर की कितनी होगी। तो ये नंबर 1 आपसे लेंथ पूछ रहा है, ठीक है। नंबर 2 डेटा में अगर देखें तो इसने ब्रेकिंग स्ट्रेस की वैल्यू आपको दी है, जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं 7.8 इंटू 10⁸8 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ये ब्रेकिंग स्ट्रेस है, ठीक है भाई। और उसके बाद नंबर 3 पे ये अंडा बनाएं और इसके साथ ये थोड़ा सा क्रॉस में लाइन खींच दें, ये रो कहलाता है, ROW, रो, ये ग्रीक सिंबल है रो। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, रो, इसको रो पढ़ते हैं। इसको बनाने का तरीका भी मैंने आपको बताया, अंडा बनाइए, सर्किल बनाएं और यहाँ से
थोड़ा सा पकड़ के इसको क्रॉस में खींच दें, तब ये बनेगा, वरना आप इसको P बना देंगे, ये प्रेशर बन जाएगा, गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, इसलिए ज़रा इसको एहतियात से बनाएं। ठीक है, ये रो आ गया। और रो का जो है हमारे पास यानी कि डेंसिटी जो है उसकी कितनी दी है, स्टील वायर की डेंसिटी 7800 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक है भाई, ये डेंसिटी ऑफ स्टील वायर हो गई। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। आपको ये लेंथ अगर फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो ये लेंथ फाइंड आउट करने के लिए आपको ये लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए आप स्ट्रेस वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये वाला। लेकिन आपके पास एरिया नहीं है, आपके पास एरिया नहीं है, आपके पास फोर्स भी नहीं है। ठीक है, तो ये कैसे दोनों चीज़ें फाइंड आउट की जाएंगी, ये ध्यान में रखिए कि ये फोर्स किसको रिप्रेजेंट कर रही है। नाउ F, नंबर 1 F एंड नंबर 2 A, ये दो चीज़ें हो गई। F जो है, F मीन्स वेट जो कि mg के बराबर है, W इज इक्वल टू mg। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है W किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स को। ये देखें, इसको यूँ भी लिख सकते हैं F इज इक्वल टू mg, एक ही बात है, क्योंकि वेट जो है वो फोर्स के ही बराबर है। तो जहाँ फोर्स लिखा हुआ है वहाँ पर हम mg लिख सकते हैं, रिप्लेस F विद mg, रिप्लेस F विद mg से इसको रिप्लेस कर दीजिए, तो ये सिग्मा और ये आ गया mg अपॉन A। और एरिया जो है किसके बराबर है, नाउ एरिया जो है वो किसके बराबर है, पाई नहीं, बल्कि एरिया को छोड़ दें आप, एरिया से बात नहीं चलेगी, अब एरिया से बात नहीं चलेगी। नाउ डेंसिटी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। नाउ डेंसिटी जिसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नाउ डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास मास अपॉन वॉल्यूम है। तो अगर मैं डेंसिटी बराबर है आपकी मास अपॉन वॉल्यूम, तो अगर मैं इसको यहाँ लेके चले जाऊँ V को, तो ये हो जाएगा रो V इज इक्वल टू M, रिप्लेस M विद रो, इसके साथ रिप्लेस कर दीजिए आप। तो M कहाँ पर है हमारे पास, ये देखें, ये रहा M इस इक्वेशन के अंदर, ये इक्वेशन हमारे पास ये रही। तो ये हो गया, और M की जगह पर क्या आ गया, रो V। ठीक है, और ये G अपॉन नीचे क्या है, एरिया। ठीक हो गया भाई। नाउ वॉल्यूम आपको पता है किसके बराबर है, कि वॉल्यूम जो है वो बराबर है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। और एरिया किसके बराबर होता है, एरिया जो है वो बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ के। ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ के। और या फिर तो ये तीनों को आप लेंथ भी ले सकते हैं, इससे कतन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको लेंथ कर लें, इसको भी लेंथ कर लें, इसको भी लेंथ कर लें, क्योंकि बेसिकली ये ब्रेड्थ जो है ये भी एक लेंथ ही है, और हाइट जो है ये भी एक लेंथ ही है। ठीक है, तो इसकी जगह पर आप 3L ले सकते हैं। अब ये इसी तरह यहाँ पर एरिया जो है ये ब्रेड्थ को बता रहा है, तो इसको डबल L कर लें आप। तो ये जो 2L हैं इसकी जगह पर हम A ला सकते हैं। ठीक है, 2L हैं, इसकी जगह पर हम A ला सकते हैं। तो अब मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, रिप्लेस V विद L इंटू A। आप इसके साथ रिप्लेस कर दें। ये सारे स्टेप्स में दोबारा रिव्यू करूँगा, टेंशन ना लें। ठीक है, L
डेल्टा ए। अब इसी के अंदर ये हमारे पास सिग्मा आ गया, सिग्मा के बाद ये रो और इसके साथ ये वी जो है इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, एल ए। भले मल्टीप्लाई का साइन ना लगाएं आप, और ये जी हो गया और यहाँ पर ये ए आ गया। ठीक है भाई, अब यहाँ पर ये ए इस ए से कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा जो है उसके वो बन जाएगा आपका स्ट्रेस जो है वो एल और जी के बराबर आ जाएगा। आपको पता है ये सारा जोड़ तोड़ हमने किस लिए किया है, ये सारा जोड़ तोड़ हमने किया है इसके लिए। ये जो एल नज़र आ रहा है, इसी एल को आप कैपिटल एल से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दें, क्योंकि यहाँ कैपिटल एल से मैंने फाइंड आउट किया है ना। ठीक है, तो अब मैं इस रो डेंसिटी को और ग्रेविटी को यहाँ से निकालूंगा तो ये इसके नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये देखें, इसको मैं अगर रीअरेंज करूँ तो ये कैपिटल एल से अब लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेंथ को कैपिटल एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जी और रो जो है वो यहाँ से निकल के डिवाइड की फॉर्म में आ जाएंगे इसकी स्ट्रेस की। ठीक है, तो ये सिग्मा और ये जी और ये रो ये आ गए, जी और रो। ठीक है, ये थी वो शक्ल जो कि आपको चाहिए थी। क्यों? क्योंकि अब आपके पास स्ट्रेस की वैल्यू भी है, आपके पास डेंसिटी भी है, आपके पास ग्रेविटी भी है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आप जो है वो क्या करेंगे, आप सिग्मा हमारे पास क्या है, स्ट्रेस हमारे पास है 7.8 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय डेंसिटी जो है वो 7800 मल्टीप्लाई बाय 9.8। तो यहाँ पर लेंथ जो आपके पास आएगी वो आपके पास आएगी 1.02 इंटू 10⁻⁴ मीटर। ये लेंथ आ जाएगी आपके पास, ये लेंथ आ जाएगी आपके। उसने लेंथ ही आपसे पूछी है 1.02 इंटू 10⁻⁴ मीटर। अब क्विक मैं आपको दोबारा से रिव्यू कर दूं सारे स्टेप्स, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। लेंथ उसने आपसे पूछी है, ब्रेकिंग स्ट्रेस की वैल्यू आपको उसने दी है, डेंसिटी उसने स्टील वायर की आपको दी है। लेंथ कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, इसी फॉर्मूले से, स्ट्रेस बराबर है फोर्स अपॉन एरिया। अब यहाँ पर ये जो फोर्स है इससे सारा मामला चलेगा। ये फोर्स जो है असल में ये वेट है। ठीक है, नाउ 1F एंड 2A। अब यहाँ पर भी थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई, इसको ख़त्म कर दें, इस दूसरे वाले को, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, एरिया का यहाँ कोई काम नहीं है, मुझसे मिस्टेक हो गई थी। हाँ, इसको ये कर लें, सिर्फ F जो है उसकी बात हो रही है यहाँ। नाउ F, अब F मीन्स W इज इक्वल टू mg, ये वेट है। ठीक है, और W की जगह पर मैं F भी लिख सकता हूँ। F लिखने के बाद जहाँ F है वहाँ मैं mg लिख सकता हूँ, तो इसके अंदर F जो है इसकी जगह पर मैंने क्या रख दिया, mg रख दिया। ठीक है भाई, F की जगह पर mg और ये एरिया आ गया। अब इस m का आगे गेम है सारा का सारा। यहाँ पर मैं अब डेंसिटी का फार्मूला यूज़ करूँगा, ये रहा डेंसिटी का फार्मूला। नाउ डेंसिटी, ये डेंसिटी का फार्मूला, v को मैं यहाँ लेके आऊँगा रो के साथ, तो ये m बच जाएगा। अब इस m को मुझे रिप्लेस करना है, रिप्लेस m विद रो v के साथ मुझे इसको रिप्लेस कर देना है इस फॉर्मूले के अंदर। ये देखिए यहाँ पे आपने छोड़ा था, स्ट्रेस बराबर है मास ग्राम डिवाइडेड बाय एरिया, तो m की जगह पर क्या आ जाएगा, रो v g अपॉन a। ठीक है, और m की जगह पर ये क्या आ गया, रो v। ठीक है भाई, अच्छा ये रो v आ गया g, और उसके बाद अब जो है नाउ वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का स्टेप है, तो वॉल्यूम जो है वो मैंने आपको बताया कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट के बराबर, इसी को आप लेंथ ले लें। ठीक है, इसी को आप लेंथ ले लें, तो वॉल्यूम जो है वो बराबर हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय एरिया। अच्छा यहाँ पर ये इसको हटा दें भले आप, ये जो मैंने यहाँ स्टेप लिखे हैं ना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए थे। जब आप सॉल्व कर रहे हो तो इस वाले को और इस वाले को, इसको हटा दें, आप सिर्फ डायरेक्टली ये लिख दें, डायरेक्टली आप ये लिख दें कि वॉल्यूम जो है वो बराबर है, और यहाँ एल भी जो है वो कैपिटल ले लें आप, लेंथ मल्टीप्लाई बाय एरिया, इस तरह से कर लें। नाउ वी, वॉल्यूम बराबर है लेंथ मल्टीप्लाई बाय एरिया, कैपिटल एल ले लें सब जगहों पे ताकि टेंशन ही दूर हो जाए, और यहाँ पर भी।
अब यहाँ पर इस वॉल्यूम की जगह पर हमने रिप्लेस कर दिया किसको, लेंथ और एरिया को, ठीक है। अब नीचे भी एरिया मौजूद है, ऊपर भी एरिया है, तो ये कट जाएगा और रो एल जी जो है ये आ जाएगा और बराबर हो जाएगा सिग्मा के, स्ट्रेस के, ठीक है। इसी स्ट्रेस को फिर आप रीअरेंज करेंगे और एल को यहाँ ले आएंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे और फाइनली लेंथ जो है वो आपको पता लग जाएगी, ठीक है भाई। न्यूमेरिकल 6 की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल 6 जो है इसका डेटा देख लें। इसमें आपसे क्या बोल रहा है इसमें आपसे बोल रहा है एक स्टील वायर है, उसका रेडियस उसने आपको बताया 0.5 mm मिलीमीटर में और लेंथ जो है वो मीटर में दिए 3.5 मीटर। आ माइल्ड स्टील वायर ऑफ रेडियस 0.5 mm एंड लेंथ ऑफ 3.5 मीटर इज स्ट्रेच्ड बाय अ फोर्स ऑफ 52 न्यूटन। फिर तीन चीज़ें वो आपसे पूछ रहा है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बताइए, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बताइए और इलोंगेशन यानी कि लेंथ बताइए। इलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इन वायर इफ़ यंग्स मॉड्यूलस इज 2.1 × 10⁻11 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तीन चीज़ें उसने आपसे पूछी हैं, आपसे लेंथ पूछी है, आपसे स्ट्रेस पूछा है, आपसे स्ट्रेन पूछा है, ठीक है भाई। डेटा लिखिए। सबसे पहले रेडियस जो है, रेडियस आर बराबर है 0.5 mm। इसको अभी के अभी कन्वर्ट कर लेंगे, पहले mm से, याद है मैंने क्या बताया, सेंटीमीटर की तरफ जाएंगे तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे आप तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा ये, ठीक है। कितना हो जाएगा 0.055 सेंटीमीटर। इसको आप डिवाइड करेंगे फिर 100 से तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा 5.5 × 10⁻⁻4 मीटर। ये रेडियस को आपने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। लेंथ जो है उसने आपको दी है मीटर में ही 3.5 मीटर, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फोर्स जो है उसने आपको बताया 52 न्यूटन है, ठीक है। स्ट्रेस आपसे पूछ रहा है, स्ट्रेन आपसे पूछ रहा है। इस सिंबल को हम कहते हैं एप्सिलॉन, इसका नाम देख लें, एप्सिलॉन, इस सिंबल को। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, स्ट्रेन को, स्ट्रेन को। तो स्ट्रेन उसने आपसे पूछा है, ठीक है। और उसने एलोंगेशन, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल, ये उसने आपसे पूछा है। यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू उसने आपको दी है 2.1 × 10⁻11 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। 2.1। सॉल्यूशन की तरफ चलें। यही वाला स्ट्रेस वाला फॉर्मूला आप जो है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। एरिया नहीं है आपके पास तो एरिया फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। एरिया का फॉर्मूला आपको पता है कि एरिया किसके बराबर है, एरिया बराबर है पाई आर स्क्वायर के, पाई आर स्क्वायर के। इसकी वैल्यू पुट करें 3.14, पाई की वैल्यू आ गई। रेडियस जो है आपके पास 5.5 × 10⁻⁻4 और इसके ऊपर स्क्वायर। गलती मत कीजिएगा, पिछली वीडियो में बताया ये स्क्वायर जो है इसके ऊपर भी है 10⁻⁻4 के ऊपर भी, और ये स्क्वायर 5.5 के ऊपर भी है। तो 5.5 को 5.5 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, इसका अलग जवाब निकालेंगे। 5.5 मल्टीप्लाई बाय 5.5 और 10⁻⁻4 है, पावर के ऊपर पावर है, ये मल्टीप्लाई होगी तो -4 2 से मल्टीप्लाई होगा -8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो जवाब आएगा आपके पास एरिया वो आएगा 94.985 × 10⁻⁻8। ये एरिया आपके पास आ गया। अब इस एरिया को जो है वो आप पुट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के अंदर, इसी वाले फॉर्मूले के अंदर, स्ट्रेस वाले फॉर्मूले के अंदर। तो F/A
फोर्स जो है कितनी दी है उसने 52 न्यूटन। एरिया अभी आपने फाइंड किया है 94.985 इंटू 10⁻⁻⁸ कैलकुलेटर उठाइए, इसको डिवाइड कीजिए तो आपके पास स्ट्रेस जो है वो आ जाएगा 5.47 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ठीक है भाई, अब स्ट्रेन की तरफ चलते हैं। नाउ स्ट्रेन, लेकिन स्ट्रेन फाइंड आउट करने से पहले, बल्कि हाँ स्ट्रेन की तरफ चलते हैं। नाउ स्ट्रेन, एप्सिलॉन का सिंबल स्ट्रेन के लिए है। स्ट्रेन का फार्मूला जो है वो यहाँ पर यंग्स मॉड्यूलस का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे स्ट्रेन को फाइंड आउट करने के लिए, ये रहा। ठीक है, इस स्ट्रेन को यहाँ ले आइए, यंग्स मॉड्यूलस को वहाँ ले जाइए, तो ये हो जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाय यंग्स मॉड्यूलस। वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर, साथ ही कर देता हूँ आगे। हमारे पास स्ट्रेस अभी आपने निकाला है 5.47 इंटू 10⁻7 डिवाइडेड बाय यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू आपके पास ये रही 2.1 इंटू 10⁻11। इसको डिवाइड करेंगे तो स्ट्रेन आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.60 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है भाई, दूसरी चीज़ भी फाइंड आउट कर ली, स्ट्रेन भी। अब तीसरी चीज़ की तरफ चलते हैं, और तीसरी चीज़ जो है हमारे पास क्या है वो ये डेल्टा एल। डेल्टा एल के लिए स्ट्रेन का जो है वो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, डेल्टा एल अपॉन एल। एल को यहाँ ले आइए तो ये डेल्टा एल जो है वो बराबर हो जाएगा स्ट्रेन मल्टीप्लाई बाय एल। स्ट्रेन की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट की है 2.606 इंटू 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ की वैल्यू उसने आपको गिवन दी हुई है 3.5, तो यहाँ पर आ जाएगा 3.5। इसको सॉल्व करेंगे, डेल्टा एल जो है वो आपके पास आ जाएगा 9.12 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। लेकिन क्योंकि जवाब जो है हमें mm में चाहिए, तो याद है फिर मीटर से आप सेंटीमीटर पे आएंगे, सेंटीमीटर से आप मिलीमीटर पे आएंगे। मतलब इसको मीटर में ही है तो पहले इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर जो जवाब आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फाइनली आपके पास डेल्टा एल जो है वो मिलीमीटर में आ जाएगा 0.912 mm। ठीक है भाई, स्ट्रेस भी फाइंड आउट कर लिया, स्ट्रेन भी और चेंज इन लेंथ भी फाइंड आउट कर लिया। दो प्रॉब्लम्स रह गई, वो इंशाल्लाह अगले पार्ट में जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।